गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनिंग स्काई। पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म की उत्पत्ति, जैन धर्म के तीर्थंकर और जैन धर्म के मुख्य या वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के विषय में चर्चा की थी। इस एपिसोड में हम जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, जैन संगतियां, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने एग्जाम की वीडियो के रिगार्डिंग भी, एग्जाम की डेट के रिगार्डिंग भी आपसे चर्चा की थी, बताया था। तो पारा हाई है और जोश भी आप लोगों का हाई रहना चाहिए और अच्छे से तैयारी शुरू कीजिए। आप सभी के प्यार और विश्वास से हमारी YouTube फैमिली 300 प्लस सदस्यों की हो गई है और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कोई भी हमारे पास भौतिक संसाधन न होने के बाद भी एक साधारण कैमरे से हम मोबाइल के से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और सीखें, और जो मेरे पुराने ओल्ड स्टूडेंट हैं सारे, उनका रिवीजन होता रहे। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ढेरों आशीर्वाद आप लोगों को। बस आप ऐसे ही प्यार देते रहें और पढ़ते रहें। मेरा उद्देश्य है आपका हित और आपका चयन ही मेरा एक प्रमुख उद्देश्य है कि आपके जो सपने हैं वो पूरे हों। चलिए अब चलते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं की ओर। तो देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे गए और जैन धर्म की शुरुआत ऋषभ देव से मानी जाती है। अब महावीर स्वामी ने जो जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं थी, चातुर्याम की शिक्षा पार्श्वनाथ ने दी, जिसमें उन्होंने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य और जोड़ दिया, और वो हो गए जैन धर्म के पंच महाव्रत। पंच महाव्रत। तो देखिए प्रश्न कैसे बन सकता है कि चातुर्याम में 5वां महाव्रत किसने जोड़ा और कौन सा जोड़ा। तो पहले कौन से थे चातुर्याम? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और 5वां जो महाव्रत है वो आ गया ब्रह्मचर्य। अब वो चातुर्याम से क्या बन गए? पंच महाव्रत। सत्य लिखिए, अस्तेय, अस्तेय क्या था? बिना पूछे किसी की संपत्ति नहीं लेना, यानी चोरी नहीं करना। सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा संपत्ति अर्जित नहीं करना। और 5वां जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। और चातुर्याम बन गए पंच महाव्रत। क्या बन गए? पंच महाव्रत बन गए। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। अकेली वीडियो शूट करनी होती है, डस्टर रह गया था। चलिए बेटा, तो लिखिए सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य पंच महाव्रत जैन धर्म के। और 5वां महाव्रत किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। चलिए अब देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न कहलाते हैं, ऐसे बौद्ध धर्म में भी कहलाते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न। देखिए, जैन धर्म ने भी माना है कि संसार दुख मूलक है। क्या है? संसार दुख मूलक है और सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है, बल्कि संसार एक वास्तविक तथ्य है। ध्यान देना, इतने टिपिकल प्रश्न आते नहीं है, लेकिन ये जो चर्चा है ना मेरी, मैं क्लास में भी कहता था ये चर्चा ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नोट्स तो आपके जो हैं, लेकिन जो बीच में मैं चर्चा इतिहास से संबंधित करता हूं उससे भी प्रश्न बने हैं। तो जैन धर्म क्या कहता है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है और संसार वास्तविक तथ्य है। शंकराचार्य कह रहे थे कि संसार क्या है? मिथ्या, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, झूठ है। लेकिन जैन धर्म कह रहा है ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है, संसार वास्तविक है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। और गीता के अनुसार ही जैन धर्म भी कह रहा है कि सभी मनुष्य अपने संचित कर्म फल के अनुसार ही जन्म मरण को प्राप्त होते हैं और सुख और दुख भोगते हैं। इस जन्म मरण से छुटकारा पाने को ही क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया। जैसे बौद्ध धर्म में बोला गया महापरिनिर्वाण।
तो इस जन्म में हम आराधना करके पुराने जो संचित पाप कर्म है उनको खत्म कर सकते हैं। यह है जैन धर्म की आइडियोलॉजी। लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझ लीजिए अगर कभी एमसीक्यू में बन गया कि जैन धर्म में माना गया है कि ईश्वर सृष्टि करता है तो गलत है ये। चलिए त्रिरत्न में देख लेते हैं क्या कहते हैं। सम्यक दर्शन, अभी सम्यक शब्द पर चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन। दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान। और तीसरा है सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक क्या है? सम्यक का अर्थ है शंका विहीन, सत्य, शंका विहीन। तो ऐसा दर्शन जो शंका विहीन हो, ऐसी नॉलेज जिस पर क्वेश्चन मार्क ना किया जा सके, और ऐसा आचरण जो शंका के विहीन हो। चलिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। एक काम करिए, ये लिख लीजिए आप थोड़ा सा। लिखिए, जैन धर्म के अनुसार सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। संसार सत्य है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। 6 बजे भी टेम्परेचर इतना हो रहा है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। संसार सत्य है जो अनादिकाल से विद्यमान है। संसार सत्य है जो अनादिकाल से विद्यमान है। मनुष्य अपने कर्म फल के अनुसार सुख और दुख प्राप्त करता है। मनुष्य अपने कर्म फल के अनुसार सुख और दुख प्राप्त करता है। कर्म फल से छुटकारा ही निर्वाण है। कर्म फल से छुटकारा ही निर्वाण है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर और 63 सलाका पुरुष माने गए हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर और 63 सलाका पुरुष माने गए हैं। अब देखिए जैन धर्म क्या कहता है कि हिंदू में क्या है, 4 कल्प बताए गए हैं कि सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा और कलयुग आएगा। फिर सृष्टि का अंत होगा, एक नव जीवन का निर्माण होगा। इस्लाम में भी यही फिलोसॉफी, बाइबल में भी यही फिलोसॉफी की गई है। कयामत की रात, आग बरसाएगी, सूरज की रोशनी, जल प्रलय, अलग अलग आइडियोलॉजी। जैन धर्म कहता है कि नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। 24 तीर्थंकर और 63 सलाका पुरुष एक चक्र में आएंगे। जैसे घड़ी का एक चक्र है तो ये चक्र घूमेगा और 24 तीर्थंकर और सलाका पुरुष आएंगे, और जैसे ये शून्य पे आ जाएगा तो फिर एक नई शुरुआत होगी। सृष्टि जो है, संसार जो है, अनेक काल से बना हुआ है और ये क्या है, सत्य है और ये नष्ट नहीं होगा। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर और 63 सलाका पुरुष माने गए हैं और प्रलय का कोई स्थान नहीं है। तो जैन धर्म प्रलय की अवधारणा नहीं देता, जबकि हिंदुइज्म, जैनिज्म को छोड़कर अगर हम बात करें इस्लाम की या क्रिश्चियनिटी की, तो वहां प्रलय की बात की जाती है कि प्रलय आएगी और संसार नष्ट हो जाएगा और फिर से रीजनरेट होगी सृष्टि, फिर से जीवन की उत्पत्ति होगी। चलिए, अब जैन धर्म का एक और सिद्धांत है श्यादवाद। श्यादवाद या अनेकांतवाद, बड़ा अच्छा सिद्धांत है। श्यादवाद या अनेकांतवाद समझ लीजिए, आपको तो बस ये याद रखना है श्यादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, पूछा गया प्रश्न है तो वहां पर लगाएंगे जैन धर्म से संबंधित। दोबारा सुन लीजिए, श्यादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। अब श्यादवाद कहता है शायद
हर एक वस्तु पर शंका की जा सकती है। वो त्रिरत्न की प्राप्ति तभी होगी जब आप हर वस्तु पर शंका करेंगे। शायद है और नहीं है। तो शायदवाद और अनेकांतवाद कहता है कि हर एक बात पर शंका की जा सकती है। शायद है, शायद नहीं है, शायद होगा, ऐसे करके 7 सिद्धांत जैन धर्म ने दिए हैं कि संसार में शंका विहीन ज्ञान अर्जित करना ही जीवन का उद्देश्य है, और शंका विहीन ज्ञान अगर अर्जित हो जाता है तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको बस इतना याद रखना है, शायदवाद और अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला, जैन धर्म में मतभेद। जैन धर्म में मतभेद, तो देखिए पहला मतभेद मैंने बताया था कि महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य था उनका जामाता, उनका जमाई जामाली था, और उसके समय पर ही पहला मतभेद हुआ कार्य कर्मण सिद्धांत के आधार पर। तो सबसे पहले किसके? जामाली। किसके काल में? जामाली। तो जामाली कार्य कर्मण सिद्धांत से अलग हो गया। और कार्य कर्मण सिद्धांत क्या था कि महावीर स्वामी कहते थे कि कोई कार्य प्रारंभ कर लिया तो उसे पूर्ण मान लिया जाए, जबकि जामाली ने कहा कि नहीं, जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक हम उसे पूर्ण नहीं मान सकते। ठीक है, तो पहला मतभेद हुआ जामाली के समय। श्वेतांबर दिगंबर की थ्योरी क्या है वो आगे बात करेंगे। और जैन धर्म के प्रचार के लिए महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 अनुयायी थे। 11 अनुयायी। तो ये क्या था? जैन धर्म का संघ। क्वेश्चन है, सबसे पहले जैन धर्म में मतभेद किसके काल में और कौन अलग हुआ? तो जामाली अलग हुआ। किस सिद्धांत पर? कार्य कर्म के सिद्धांत पर। तो ये अभी महावीर स्वामी के काल की बात चल रही। तो जैन धर्म का संघ बना जिसमें 11 अनुयायी थे। किसके लिए? प्रचार प्रसार के लिए 11 अनुयायी बनाए गए जिन्हें गणधर कहा जाता था। अब महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? मैंने बताया था महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई, कमेंट में बताएंगे किस महाजनपद में और किस स्थान पर। बात हो गई है हमारी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, ये आपको प्रश्न का जवाब देना किस स्थान पर और कहां। और उसके बाद जैन धर्म का हेड यानी संघ का प्रमुख कौन बना? सुधर्मन। कौन बना? सुधर्मन। तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख बना सुधर्मन यानी अध्यक्ष। ठीक है, अब देखिए जैन धर्म के अगर विकास की बात करें तो सबसे पहले जैन संगति की बारे में देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई, उसके बाद जैन सभा हुई। तो हेड डालिए, प्रथम जैन सभा। प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व, 4th BC में ये सभा हुई। और स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। स्थान पाटलिपुत्र। और अध्यक्ष हैं इसके स्थूलभद्र। स्थूलभद्र अध्यक्ष कौन है इसके? स्थूलभद्र। अब देखिए एक कहानी क्या प्रचलित है। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ा, एक भीषण अकाल हुआ। और भद्रबाहु और स्थूलभद्र उस समय जैन धर्म के आचार्य थे। तो भद्रबाहु चंद्रगुप्त को लेकर दक्षिण भारत चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर कहां चले गए? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में कहां? श्रवण गोलबेला। इस स्थान का क्या महत्व है अभी मैं नोट में इसको लिखवाऊंगा। श्रवण गोलबेला में क्या है? बाहुबली जिन की मूर्ति। और ये बाहुबली जिन कौन है और ये मूर्ति किसने बनवाई थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो भद्रबाहु राजा को लेकर चले जाते हैं दक्षिण भारत। कहां पर? श्रवण गोलबेला में, कर्नाटका में, जो वर्तमान में जगह है। और वहां पर ये संथारा करता है चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म में संथारा एक प्रथा है, लिखाऊंगा आगे, जहां आप क्या करते हैं? पहले अन्न का परित्याग कर देते हैं, उसके बाद फल खाते रहते हैं, फ्रूट्स का परित्याग कर देते हैं, दूध का परित्याग कर देते हैं, फिर अंत में जल का परित्याग कर देते हैं।
यानी उपवास के द्वारा आप अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। तो वहां पर ऐसा ही हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने संहार किया, उसकी मृत्यु, उसकी वहां समाधि है। जब भद्रबाहु लौटे दक्षिण भारत से तो क्या देखते हैं, पाटलिपुत्र में बहुत सारे जैनियों ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। इस बात पर भद्रबाहु ने विरोध जताया। तो स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो नग्न अवस्था में ही रह गए। तो स्थूल भद्र के अनुयायी क्या कहलाए, श्वेतांबर, और भद्रबाहु के अनुयायी कहलाए दिगंबर। दिशाएं हमारा वस्त्र है जो वस्त्र धारण नहीं करते। लिखिए इस घटना। इस सभा में भद्रबाहु के अनुयायियों ने भद्रबाहु के अनुयायियों ने हिस्सा नहीं लिया। भद्रबाहु के अनुयायियों ने हिस्सा नहीं लिया। ये लोग दिगंबर कहलाए, जबकि स्थूल भद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण किए। स्थूल भद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण किए और यह श्वेतांबर कहलाए। तो स्थूल भद्र के श्वेतांबर और भद्रबाहु के दिगंबर। और श्वेतांबरों का संप्रदाय का प्रमुख केंद्र गिरनार, गुजरात में। ठीक है, थ्योरी समझ में आ गई कैसे क्या हुआ था। अब द्वितीय जैन सभा देख लेते हैं, रफ कर दें तो दो भागों में बट गए, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे और भी सब टाइटल हैं इनके, कुजेरावासी, ढेरावासी, ढुडियावासी, है ना, तेरापंथी, समैयापंथी। इतने डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। द्वितीय जैन सभा, द्वितीय जैन सभा पहली बार कितने बीसी हुई, चतुर्थ ईसा पूर्व। ये 513 या 516 ईस्वी में। सन नहीं पूछेगा, स्थान पूछेगा, कौन हेड था वो पूछेगा। कहाँ हुई, वल्लभी में। वल्लभी कहाँ है, गुजरात में। स्थान है वल्लभी, गुजरात। कहाँ हुई, वल्लभी, गुजरात में। अब इस सभा में क्या होता है, इस सभा के अध्यक्ष देवादिगण। अध्यक्ष कौन है, देवाधिगण या क्षमा श्रवण। देवादिगण या क्षमा श्रवण कौन है, इसके अध्यक्ष हुए। और इस सभा में क्या हुआ, जैन धर्म के साहित्य का संग्रह किया गया। जैन धर्म के साहित्य यानी ग्रंथों का संग्रह। और देखिए क्वेश्चन आता है, बौद्ध धर्म की भाषा क्या है, पाली, और जैन धर्म के ग्रंथों की भाषा क्या है, अर्ध मागधी या मागधी भाषा। अर्ध मागधी या मागधी भाषा में जैन धर्म के ग्रंथों का संग्रह किया गया। तो पहली जैन सभा पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र अध्यक्ष हुए और विभाजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर। दूसरी वल्लभी, गुजरात में अध्यक्ष हुए देवादिगण या क्षमा श्रवण। और क्या हुआ इस सभा में, जैन धर्म के साहित्यिक ग्रंथों का उपांसक दशाओं जैसे बहुत सारे ग्रंथों उनका संग्रह किया गया। किस भाषा में, अर्धमागधी और मागधी। ये महत्वपूर्ण है, जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं। चलिए अब हेडिंग डालो, नोट में लिख लीजिए, बाहुबली जिन। बाहुबली जिन कौन है, कहां मूर्ति है, किसने बनवाई है, प्रश्न पूछा गया। लिखिए बाहुबली जिन। बाहुबली जिन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। बाहुबली जिन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री या सेनापति।
गंग वंश के राजा राजमल, चतुर्थ के मंत्री या सेनापति चामुंड राय के काल में इस मूर्ति की स्थापना हुई। यह 70 फीट ऊंची एकाश्मक पत्थर से बनी हुई है, मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर से बनी हुई है। यह 70 फीट ऊंची प्रतिमा एकाश्मक पत्थर से बनी हुई है। कहां है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। और हर 12 साल बाद इसका महामस्तक अभिषेक होता है और बहुत बड़ा एक आयोजन होता है। मूर्ति को पंचगव्य पंचद्रव्यों से स्नान कराया जाता है और दूर दूर से जैन मतावलंबी यहाँ आते हैं श्रवणबेलगोला। ठीक है। और चंदेल शासक, फिर लिखिए, चंदेल शासक धंगदेव ने खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण कराया। खजुराहो में जैन टेम्पल है, हिंदूज टेम्पल भी हैं। खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। लिखिए अगला, भीमदेव प्रथम के मंत्री, सोलंकी वंश से है, सोलंकी शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया। एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में है? आपका आज का यही प्रश्न है। सफेद संगमरमर से बने हुए मंदिर इतने सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया। और आज का प्रश्न यह है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में हैं? चलिए आगे देख लेते हैं। अब एक प्रश्न बन जाता है, जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक, सिंबल। तीर्थंकर और उनके प्रतीक क्या हैं? पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। देखिए मैच करने के लिए आते हैं। ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या बताया था? आदिनाथ। उनका जो प्रतीक है वृषभ है, सिंबल, जिससे वो पहचाने जाते हैं। दूसरे तीर्थंकर हैं अजितनाथ। दूसरे तीर्थंकर कौन है? अजितनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है गज, हाथी। मल्लीनाथ, इन पे विवाद है। श्वेतांबरधारी कहते हैं स्त्री हैं और दिगंबरधारी कहते हैं ये पुरुष हैं। तो 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। बाईसवें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी। और इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्पफण, सांप का फन, जैसे विष्णु जी के ऊपर होता है। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह, शेर। इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। तो ऋषभदेव आदिनाथ का वृषभ, अजितनाथ का गज, मल्लीनाथ का कलश, जो श्वेतांबरधारी स्त्री मानते हैं जिनको, और दिगंबरधारी क्या मानते हैं? पुरुष। अरिष्टनेमी 22वें इनका संघ है, पार्श्वनाथ 23वें इनका सर्पण और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी इनका सिंह है। तो देखिए जैन धर्म के महत्वपूर्ण टॉपिक थे, कुछ ऐसा इसमें छूटा है नहीं।
जिनको आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, चाहे जैन धर्म के तीर्थंकर हो, सिद्धांत हो, उत्पत्ति हो, जैन सभाएं, सभी पर हमने आज चर्चा की है। अगली वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित होगी, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म से भी यूपी पुलिस में प्रश्न पूछे गए, अशोका से प्रश्न आए हैं। आप बस ऐसे ही वीडियो देखते रहें, अपने नोट्स रिवीजन करते रहें, नोट्स प्रिपेयर करते रहें, और मैं कंटिन्यूअसली धीरे धीरे पेपर से पहले पूरा सिलेबस रिवीजन करवा दूंगा। और जून में, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है, जून में 9 जून के बाद मैं डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की 2-3 क्लास बनाऊंगा, जो 15 से 16 क्वेश्चन आए थे उससे संबंधित, और हिंदी साहित्य तो हमारा चल ही रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। प्रसन्न रहें, सुखी रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। किसी को कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो विनिंग स्काई के नाम से टेलीग्राम चैनल है, चैट वाला चैनल है, उस पर अपनी क्वेश्चन या क्वेरी रख सकते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको परीक्षा से लेकर कैसे भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं टेलीग्राम लिंक नीचे डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, अपने क्वेश्चन अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बौद्ध धर्म के एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।